क्लियर? ये सब चीज आपको ध्यान देके करना है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत मैटर करता है। अच्छा, जी आपने हिंडेल्को एक ट्रेड लिया था, ये कौन से दिन का है? 21 तारीख का। इसमें आपको 21। प्रॉफिट हुआ और आपने किया बाई, चलो ये देख लेते हैं। एक्सेस में लॉस क्यों हुआ वो आपको मैंने बता दिया। अब हिंडेल्को में प्रॉफिट कैसे हो गया वो भी देख लेते हैं। हिंडेल्को में भी आपने सेम 3G से लिया, इसमें प्रॉफिट कैसे हो गया? क्योंकि प्रॉफिट हुआ है तो जरूर कुछ तो लॉजिक हुआ रहेगा। ये है 21 तारीख का ट्रेड और आपने किया बाई, ठीक है, 21 तारीख का है, ये रहा 21 तारीख। अच्छा, अब एक चीज देखो, आप ध्यान से देखना। अब सिचुएशन आप देखो सर, एक मिनट सर, एक्सेस में आपने 20 को बाई किया था, ध्यान देना। ट्रेंड था बुलिश, जैसे हिंडेल्को में बुलिश था, सेम डिजाइन, सेम टू सेम डिजाइन में आपने एक्सेस में बाई किया, आपका स्टॉप लॉस हो गया। और सेम बुलिश डिजाइन में आपने हिंडेल्को में बाई किया, आपका प्रॉफिट हो गया। ये कैसे हो गया सर? दोनों में फर्क देखो सर। हाँ, दोनों फर्क देखो सर। आप जब यहाँ बाई कर रहे थे तब का रेजिस्टेंस था यहाँ पे, यानी आपके बाई करने के ऊपर ही रेजिस्टेंस बैठा हुआ था, करेक्ट है? जी। अब मैं आता हूँ हिंडेल्को। सर एक्चुअल में हिंडेल्को ब्रेकआउट ट्रेड था आपका, आपको मैं दिखाता हूँ। हिंडेल्को का तब का रेजिस्टेंस था ये। सर ये रेजिस्टेंस को तो पिछले दिन ही तोड़ गया, अब कौन सा अटका हुआ है? कोई टूट गया, टूट गया सर। और यही कारण है ये और ऊपर जा पाया 21 तारीख को, और इसी दिन आपने ट्रेड लिया। क्लियर? यस, यही फर्क है सर। आसपास के सपोर्ट को, रेजिस्टेंस को ध्यान देना पड़ेगा, बहुत ध्यान से करना है सर, क्योंकि आप भले सपोर्ट रेजिस्टेंस से ट्रेड नहीं लेना है मत लो, 3G से लेना है लो, कोई बात नहीं। लेकिन आप फिर ये नहीं बोल सकते आप टारगेट क्या लगाओगे, यही तो आपके टारगेट एरिया है। क्लियर? अब जैसे एक एग्जाम, एक जस्ट आप देखो, अब एक चीज देखो, आप, मैं जिगजैग तो आप जानते ही हो, वापस बताने की जरूरत नहीं है। ये मान लो ऐसे है, अब ये 2 दिन क्या बोलोगे 3G के साथ? 3G के हिसाब से बुलिश सर, बुलिश ही बोलूंगा, बेरिश थोड़ी बोलूंगा। ये बुलिश है तो मेरे को इस दिन क्या करना है, 6 तारीख को बाई करना है सर, सवाल ही नहीं सेल करने का। बाई करना है बराबर है, लेकिन ये भी तो देख लो हर्डल का है सर, हर्डल के पास ही खड़ा है, आप क्या बाई करोगे? बाई करना है फिर भी नहीं करूंगा मैं, आप समझ में आ रहा है? कुछ मिलना नहीं है सर, रिस्क ही डबल हो जाएगा, कुछ मिलना खास है नहीं उसमें। ये सब चीज ध्यान देके करना है। और आप देखोगे सर, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, 1 हफ्ता टाइम पास इधर ही कर रहा है। क्यों? रेजिस्टेंस है ना सर, कोशिश, बहुत कोशिश कर रहा है, फेल हो जा रहा है। लेकिन जैसे इसको इसने ब्रेक किया, यहां से फिर कहाँ गया सर? ये रेजिस्टेंस को तोड़ेगा तो कहाँ जाएगा? नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे, नेक्स्ट रेजिस्टेंस। क्लियर? ये सब चीज बहुत ध्यान से करना है। अच्छा सर, ये 2 दिन को क्या मानोगे 3G से? ये 2 दिन सर बेरिश है सर, सेल ही करूंगा, बाई करने का सवाल ही पैदा नहीं, सेल करूंगा बराबर है। ये भी तो देख लो कहाँ खड़ा है सर, सपोर्ट पे खड़ा है, सपोर्ट है, बात है। गया ना अगले दिन गैप अप, सीधा गैप अप, आपका एनालिसिस धरा का धरा रह जाएगा। आप बोलोगे सर सेल करना था तो गैप अप हो गया, होगा ना सर, सपोर्ट पे है। अच्छा, सपोर्ट पे है वो तो है, सपोर्ट के नीचे भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सर सपोर्ट पे है तो रिएक्शन भी तो दिखा रहा है, इतना बड़ा रिजेक्शन ले रहा है ना, कोशिश तो चल रही है, दिख रहा है। इसको कैसे मैं इग्नोर कर दूं? ये सपोर्ट ले रहा है, क्लियर दिख रहा है। वरना इतना नीचे जाके पूरा रिटर्न आ गया, ये कैसे? क्योंकि सर बायर ने उठाने की कोशिश की इसको। ये 3 तारीख का चार्ट देखते हैं, ये इतना ज्यादा कैसे रिटर्न आ गया? 3 तारीख देख रहे हो आप, इतना गिरा गैप डाउन करके गया, पूरा रिटर्न कैसे आ गया सर, पूरा ऊपर? बायर का सपोर्ट क्लियर? क्योंकि सर यहाँ सपोर्ट था, सपोर्ट टूट सकता था, नीचे क्लोजिंग दे देता, टूट जाता, लेकिन नहीं टूट रहा है ना, यानी ये सपोर्ट ले रहा है, ये सपोर्ट ले रहा है। और इस दिन जब ये पिवोट हाई था तो ये रेजिस्टेंस तोड़ भी सकता था, लेकिन ये नीचे क्लोजिंग दे दिया, यानी नहीं तोड़ रहा है, यानी रेजिस्टेंस ले रहा है। क्लियर? ये सब चीज आपको ध्यान देना है। अच्छा, ये रेजिस्टेंस है, ये ऊपर वाली लाइन रेजिस्टेंस है, पिवोट लाइन ये रेजिस्टेंस है, तो सर इसको तो अगले दिन ही तोड़ के इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया है, यानी रिस्पेक्ट कर ही नहीं रहा है, इसको मानना ही नहीं रेजिस्टेंस, वो तो हम मान रहे हैं इसका, इसके हिसाब से कुछ रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, फर्क देखो प्राइस का। ठीक है, बहुत ध्यान से सब चीजें करनी है। बाकी अभी तक अपनी मर्जी से आप कर रहे हो वो तो ठीक है, अभी मैंने पूरा वो नहीं बताया था, लेकिन इसलिए मैं बोला कि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये सब चीजें बहुत ध्यान से करना है। आसपास का सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत मैटर करता है। अगर अभी जैसे ये 2 दिन का ट्रेड बुलिश है, ट्रेंड में 3G में बुलिश होने के बावजूद भी बाई में मैं पर्सनली अवॉइड करता। अब क्यों अवॉइड करता वो आपको पता चल चुका है, वहां पे रेजिस्टेंस। यस,
सिर्फ 3G में आ गया तो हो जाएगा ट्रेड, ऐसा इतना भी नहीं है। पूरा आसपास का पूरा ठीक है। पिक्चर समझो क्या चल रहा है। हाँ। क्लियर? तो ये चीज ध्यान से आप करो। अच्छा, और बाकी क्या इसमें था, एक और ट्रेड मैंने देखा था, इसका था JSW का था। ये भी आपने 3G साइडवे से लिया था, करेक्ट। मेटल का था। कौन से दिन आपने ट्रेड लिया था इसको? ये भी, ये आपका 18 तारीख को। 18। यस। JSW। अच्छा, साइडवे में आपने क्या किया था, लेकिन साइडवे में आपने सेल किया था। ठीक है, चलो सेल किया था। साइडवे में तो खैर बाई सेल दोनों कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अब आपने, हाँ, आपने एनालिसिस किया था 14 और 17 को। तो सर 14 और 17 तारीख का दिन तो साइडवे यानी 3G के हिसाब से बाई सेल दोनों कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। दोनों। ये तो हो गया मोटा मोटा पिक्चर समझ में आ गया। अब देखो, अब जरा एनालिसिस पे आते हैं। ये तो हो गया, अब जरा खाली पिक्चर समझो क्या चल रहा है, बस। सिर्फ 2 ही लाइन मारूंगा, एक इधर पिवोट हाई, एक इधर पिवोट लो, बस। सर ये 2 दिन का एनालिसिस कर रहा हूं, मेरे को इस दिन ट्रेड लेना है, बराबर है। और तब तक का पिक्चर जो मुझे समझ में आ रहा है, एक आसपास का रेजिस्टेंस इधर बन रहा है, एक आसपास का सपोर्ट इधर है, लेकिन उसके पहले एक सपोर्ट ये भी है, बराबर है। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे पास है एक ये रेंज है, एक ये रेंज, बस ये मोटा मोटा समझ में आ गया। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ बस, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, आप देख रहे हो ये रेजिस्टेंस है, कितना दिन टाइम पास करके गिरा ना, गिर गया ना। फिर अब आप अगर ये 2 दिन एनालिसिस करते 3G के हिसाब से बुलिश था, तो भी मैं बाई नहीं करता। क्यों? सर के ऊपर रेजिस्टेंस है, कहाँ ले जाओगे? कहाँ, कितना ऊपर ले जाओगे आप? कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है इसमें मेहनत करके। ये सब चीज ध्यान देना है। क्लियर? अब एक चीज देखो, चलो वो तो हो गया। अब एक चीज देखो, सर 18 को मुझे ट्रेड करना है 3G के हिसाब से साइडवे, बाई सेल दोनों कर सकता हूँ, कोई बात नहीं, दोनों कर सकता हूँ। अब सेम मेरा सवाल ध्यान देना, ये जो कैंडल है, ग्रीन कैंडल है ना, ये ग्रीन कैंडल सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। 3G के हिसाब से तो फाइनल हो गया भाई, साइडवे है, बाई सेल दोनों कर सकता हूँ। अब जरा मेथड सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आओ। ये कैंडल ग्रीन है, क्लोजिंग बुलिश दिया है। ये डिजाइन इसका अगर माइक्रो में जाऊं 5 मिनट या 15 मिनट कैसा बना होगा? सर ऐसा ही कुछ बना होगा, कोई सवाल ही नहीं, ऐसा ही बना होगा। इतना क्लियर नहीं बना होगा, मानता हूँ, कुछ ऐसा करके ऐसा, लेकिन बना होगा हायर आई, मानते हो ना? कि इसकी ओपनिंग नीचे है, क्लोजिंग ऊपर है, यानी 100% ये ऐसे ही गया होगा, बराबर है। अगर ऐसे गया है तो ये पिवोट लो क्या बनेंगे इसके? सपोर्ट होंगे ना। अगर सेल करना है तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर ये पिवोट, कोई भी माइक्रो का पिवोट लो तोड़ता है और इसके नीचे लोअर लो बनाता है, तो एक ट्रेड यहां तक का ले सकता हूँ माइक्रो में, ऐसा बोल सकता हूँ? तब तो कर सकता हूँ, लेकिन ये पिवोट लो तो सपोर्ट है ही ना। अब मैं आता हूँ अंदर, इस 17 तारीख के कैंडल में आता हूँ। 3G से बाई सेल दोनों करना है। अब देखो जरा 17 तारीख ये रहा, जैसे मैंने आपको बोला था 17 तारीख, क्योंकि ग्रीन है, डेली में समझ में आता है सर, माइक्रो खोलने की जरूरत ही नहीं। लेकिन आप देखो डिजाइन वही है जो मैंने बताया था, वही बना ना। ये जिगजैग बराबर है ना जो बना रहा हूँ? एक सेकंड, बना के दिखा दे रहा हूँ। यही तो बनाया, यही तो है जिगजैग, करेक्ट। सर जिगजैग में क्यों पिवोट हाई टूट रहा है और पिवोट लो बच क्यों रहा है भाई? क्योंकि ग्रीन कैंडल सर, पिवोट लो बचेगा। अब ये जो पिवोट लो है, क्या इसी को सपोर्ट बोलते हैं? क्लियर? ये सपोर्ट है सर। अगर सेल करना चाहते हो तो इसके ब्रेक करने के बाद सेल कर सकते हैं ना माइक्रो में, वरना सर यहाँ सपोर्ट लेने की ले ही सकता है, कोई गुंजाइश ही नहीं, आराम से ले सकता है, सपोर्ट ही है ना वो। ये माइक्रो में सपोर्ट है, जो हम डेली में काम कर रहे हैं वो माइक्रो में, कॉन्सेप्ट सेम है। पिवोट लो इज अ सपोर्ट, पिवोट हाई इज अ रेजिस्टेंस, कॉन्सेप्ट सेम है। अब आप देखो, आपने एक सेकेंड दोस्तों, हमारा नया कोर्स कंटेंट एडवांस प्राइस रीडिंग 3.0 जो कि हमने ईयर 2025 के लिए हमने इसको लॉन्च किया है। जो प्रीवियस कंटेंट था, जो कि वर्जन 2 से हमने इसको लॉन्च किया था 2024 के लिए, उस कंटेंट से हमने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऐड ऑन ही की है और चीज़ों को और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की हमने इसमें कोशिश की है। दोस्तों कुछ मेथड्स भी मैंने इसमें ऐड ऑन किए हैं, जैसे आप देख सकते हैं एडवांस स्टॉक सिलेक्शन का मेथड है, जिसमें स्टॉक को फॉलो करने का एक सिस्टम, एक प्रॉपर सिस्टम मैंने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। स्विंग ट्रेडिंग का भी इसमें हमने कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है, वीकली बेसिस पे किस तरह से एक स्विंग बेसिस पे हमने इसको ट्रेड करना है। एडवांस एंट्री एग्जिट, जिसमें हम मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को भी फॉलो करना बताएंगे।
तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड ऑन की है, एक सिंप्लीफाई करने की, इसमें और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। तो आप में से जो भी एडवांस प्राइस रीडिंग 3.0 को सीखना चाहते हैं, सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में।